दो कर लो। सही है। जो रे डायग्राम वाले जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, देखो उसको तुम स्केल और पेंसिल से सॉल्व करोगे। अगर तुम स्केल पेंसिल को से सॉल्व नहीं करो, याद रखना वो कभी सही नहीं होने वाले। ओके, वो हमेशा गलत बनेंगे। सही है। सो लेट्स से कि भाई हमारे पास, तुम्हें पता है हम कॉनकेव लेंस की ज़्यादातर बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो है ना इसी के अंदर हम इसी के अंदर डायग्राम को हम यूज़ कर रहे होंगे। सही है। और अब जो है मैं ज़रा फोकल लेंथ बना देता हूँ। आई एम मेकिंग द फोकल लेंथ एट एट 3। सही है। मैं ज़रा जो है ना 3 सेंटीमीटर पे यहाँ से। सही है। ऑप्टिकल सेंटर से 3 सेंटीमीटर ये आ गया, 3 सेंटीमीटर ये आ गया। सही है। और 2F अगर मैं बनाना चाहूँ तो 2F मेरे पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। सही। ये मेरे पास F और 2F आ गया। सही है। अगर मैं यहाँ पे 2F। सही। हर जो है ना हर लेंस की अलग अलग जो है ना वो फोकल लेंथ वो करेंगी। ओके। और क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कभी कभार फोकल लेंथ का, और अगर कभी मेंशन नहीं होगा तो फिर तुम्हें जो है ना कोई दूसरी चीज़, जैसे इमेज मेंशन होगी उसको तुम यूज़ करोगे, फोकल लेंथ निकालोगे। राइट। और इसी हिसाब से जो है ना तुम और चीज़ें इस्तेमाल करोगे। फाइन। सो ये मेरे पास जो है ना रे डायग्राम है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। सही है। अब देखो सेकंड के, अरे भाई सेकंड केस हम ये ले लेते हैं। सही है। और चलो थर्ड केस नीचे ले जाएंगे। सही। सो लेट्स से फर्स्ट केस के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट जो है, लेंस मेरे पास सामने रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास लेट्स से यहाँ पे। सही है। ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट। सही है। ये मेरे पास आ गया ऑब्जेक्ट। ओके। सही है। अच्छा जी। अब रे डायग्राम के लिए दो रूल्स हैं, दोनों अप्लाई करते हैं। सही है। अब जब हम दोनों अप्लाई करेंगे, सो उसके अंदर हमारे पास होगा क्या। फर्स्ट रूल जब हमने अप्लाई किया, क्या रूल है भाई, कि भाई टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑल द वे। सही हो गया। पहला रूल हो गया। सेकंड रूल, अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट बना दूं, हाँ सही आ रहा है। सेकंड रूल क्या था कि भाई फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द लेंस। ओके। एंड देन फोकल लेंथ से पास होगा। सही। एंड ऑल द वे। सही है। जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो हमारा काम का पॉइंट है, बाकी सब चीज़ों को तुम इरेज करना चाहो तो इरेज कर सकते हो। सही है। सो मैं जो हूँ यहाँ से आगे की चीज़ें इरेज कर दे रहा हूँ। सही है। मेरे पास जो है वो सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। राइट। सो मैंने जो है ना इमेज मुझे यहाँ पे मिल जाएगी कहीं पे। सही हो गया। ये मुझे इमेज मिल जाएगी। ओके। तुम्हें दिख रहा है ऑब्जेक्ट मेरे पास है। सही है। मैंने एक एरो की फॉर्म में बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट, और मैंने इमेज भी तुम्हें बना के दिखा दी। ओके। सही हो गया। अच्छा जी। क्या बच्चों तुम लोग को ये बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बोलो। ऑब्जेक्ट से रे जा रही है, एंड देन यहाँ से जा रही है, एंड देन यूं जा रही है। राइट। सही हो गया। सो सो हमारे पास जो है ना ये हमारे पास जो है ना पहले पहले वो हो गया, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। सही है। सेकंड कॉन्सेप्ट। अब मैं देखो मैं ऑब्जेक्ट को ना आगे करने लगा हूँ। सही है। पहले मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था 2F में। सही है। और फिर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, आगे मैं कर देता हूँ। सही है। अच्छा, जो फोकल लेंथ है ना हम इसको निकाल भी सकते हैं, हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके। सो हमें उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइन। सेकंड केस हमारे पास है कि अगर मेरे पास 2F पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं। सही है। 2F पे, एग्जैक्टली 2F पे। सही है। और मैं ऑब्जेक्ट की लेंथ सेम ले रहा हूँ। देखो ऑब्जेक्ट जो है वो 3 लाइनों वो जितना ऊपर है। ओके। सो ऑब्जेक्ट को मैं उतना ही ऊपर ले रहा हूँ, 3 लाइनों जितना ऊपर। ओके। ओके। अगेन रूल क्या था, रे डायग्राम का रूल क्या था, कि भाई पहला रूल ये होगा कि आपका आपकी जो रे होगी वो पास होगी एग्जैक्टली यहां से लेकर ऑप्टिकल सेंटर से ऑल द वे। सही है। एंड सेकंड, कि आपके पास ग्लास के अंदर जाएगा, एंड देन यानी मिरर के अंदर जाएगा, एंड देन आपके पास इस तरह से रे बन जाएगी कुछ। सही हो गया। एग्जैक्टली। ओके। और बाकी जो चीज़ें मैं उसको मिटा देता हूँ। सही है। ये मेरे पास आ गया। रे डायग्राम अगर मैं इसकी एरोज बना रहा हूँ, सो एरोज जो है वो यहाँ से निकल के और यूं चले जाएंगे। ओके। फाइन। और जो इमेज बन रही है, तुम देख रहे हो कि इमेज जो है वो एग्जैक्टली 2F पे बन रही है, और एग्जैक्टली जो है वो सेम साइज की बन पा रही है। राइट। तुम्हें आंखों से दिख रहा होगा। राइट। ये तुम्हारे पास आ गई इमेज, और ये तुम्हारे पास आ गया ऑब्जेक्ट।
सही है। अच्छा जी, तीसरी चीज, तीसरी इमेज बना लेते हैं। बच्चों यहाँ तक समझ में आया? सब बच्चों को समझ में आ रहा है? जरा बताओ प्लीज। मोइज, अजान, निम्रा। जी। ओके, सबको आ रहा है? ओके फाइन, चलो तीसरी इमेज बना लेते हैं भाई। कॉपी एंड पेस्ट। ओके, अब आ जाओ, तीसरी इमेज बन जाती है हमारे पास। सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो हम 2F और F के बीच में ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को। सही है, लेंथ उतनी है ऑब्जेक्ट की। सही है, ये हमारे पास हो गया। सही है। अगेन रे डायग्राम अगर हम बनाएंगे, रे डायग्राम कैसे बना रहे होंगे? हमारे पास दो रेज होंगी। फर्स्ट रे फ्रॉम द सेंटर ऑल द वे, ओके। टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेंटर एंड ऑल द वे, ओके। देन सेकंड वाला, टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट पैरेलल, ओके, एंड देन ऑल द वे, ओके। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। सही हो गया, ये मेरे पास इमेज बन गई। सही। और ये आ गया, एंड ये आ गया, राइट। अब जो है, अगर मैं इमेज देखूं, इमेज मेरे पास ये बन रही है। तुम देख पा रहे हो इमेज कितनी आगे बन रही है और कितनी बड़ी बन रही है? सही है। ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हारे पास यहाँ पे था, ये इमेज आ गई, इमेज, और ये आ गया ऑब्जेक्ट। सही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है, ये हमने तीन बातें कर ली। चौथी बात ये कि भाई ऑब्जेक्ट को मैं और आगे कर देता हूँ। सही है। सही, मैं डिफरेंट पोजीशन पे अपने हिसाब से लेके जाता जा रहा हूँ। ओके, पहले मैंने ऑब्जेक्ट को जो है ना, पहले मैंने, अच्छा, सॉरी, सही है। पहले मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? यहाँ पे रखा था। फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, अब यहाँ पे रखूंगा और फिर यहाँ पे रखेंगे, राइट। सो हम ये कुछ डिफरेंट पोजीशन ट्राई कर रहे हैं। सही है। अब मैंने जो है ना 2F पे रख लिया। अब नाउ आई एम ट्राइंग टू पुट द ऑब्जेक्ट ऑन F, राइट, सेम हाइट है। और अगेन रूल क्या है कि तुम्हारे पास जब तुम रे डायग्राम बनाओगे, ऑप्टिकल सेंटर से ऑल द वे। सही है। एंड देन सेकंड तुम्हारे पास आ रही है पैरेलल, एंड देन ऑप्टिकल सेंटर टू ऑल द वे, राइट। सही है, तुम देख रहे हो कि यहाँ पे ये मीट कहीं पे भी नहीं हो रही, राइट। और ये आ गया आपके पास, कम ऑन। सही है, ये आ गया आपके पास। सही है। और अगर आप इसको एक्सट्रापोलेट करो, सही है, तो ये पीछे इस तरह से चली जाएगी। सही है, ये पैरेलल हो जाएगी, राइट। इसके अंदर इमेज ही इन्फिनिटी पे बन रही होगी। समझ रहे हो? बहुत दूर कहीं जाके बन रही होगी इमेज, ओके। तो ये तुम्हारे पास तीसरा केस हो गया। सही हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सही है। अब उसके बाद जो है, और आगे अगर हम चलें, सो हमारे पास क्या सीन होगा? तीन चीज हो गई हैं। चौथी चीज ये है कि भाई एफ से आगे रख देते हैं इमेज को, राइट। आ जाओ भाई, पेस्ट। ओके, सो इमेज को जो है मैंने यहाँ पे रख दिया, एफ और 2F के बीच में, इधर। सही हो गया। अब अगर हम देख लें, अगर हम रे डायग्राम बनाएं, सो पहली पहली रे का रूल ये है कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑल द वे। सही है। सेकंड, पैरेलल एंड देन 90 डिग्री ऑल द वे, ओके। सही हो गया। एंड अगर आप इसको जरा पीछे कंटिन्यू करो, क्योंकि आगे तो इमेज बन नहीं रही है, आगे तो वो कन्वर्ज हो ही नहीं रही लाइन। सही है। तो अगर हम इसको जरा पीछे लेके जाएं,
सही है, ये हमारे पास आ गई है। और ये हमारे पास आ गई है। ओके, सो तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो लाइन है ये कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे कहीं पे। सही है, सो इमेज जो है वो यहाँ पे बन रही होगी। ओके, ये इमेज बन रही है। सही है। अच्छा जी, ये हमने जो है कुछ 5 केसेस से जो कि हमने देख लिए। ओके, अब जो है ना, अब क्या कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पे क्लास स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि नमाज का टाइम होने लगा है। सही है, एक छोटा सा होमवर्क दे के जा रहा हूँ। सही है, तुम लोग ने जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज लिख के मुझे सेंड करनी है। सही है, मतलब जो है ना, मैं अभी क्लास यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। सही है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। सही है, और तुमने जो है मुझे इसका वो बताना है, क्या बोलते हैं कि कौन सी रे के अंदर क्या प्रॉपर्टीज लग रही होंगी। सही हो गया, ये तुम लोग ने मुझे इसके अंदर लिखना है अपने हिसाब से। सही है, और जो भी प्रॉपर्टी लगी होंगी वो भी तुम बताओगे और फिर हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। सही है, सही हो गया, ये हमारे पास हो गए केसेस। ओके, चलो, मैं इसको डबल पेज पे जो नहीं आ सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सही, इस तरह से। सही है, और फिर उसके बाद जो है बस, चलो मैं निकलता हूँ। अब मुझे जो है ना इनकी प्रॉपर्टीज चाहिए, राइट। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं कि 3 प्रॉपर्टी होंगी हर इमेज की। सही है, मुझे ये लिख के दोगे। मैं क्लास यहाँ पे थोड़ी देर स्टॉप कर रहा हूँ, तकरीबन इन 10 मिनट्स में आता हूँ वापसी, और फिर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके भाई, पहले वाला बताएगा अब्दुल्ला बताएगा। अब्दुल्ला, पहले वाले में क्या बताओगे भाई, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? हाँ जी अब्दुल्ला, आसपास हो? जी सर। ओके अब्दुल्ला, कैन यू टेल मी द प्रॉपर्टीज? सबसे पहले तो साइज में से बता दो, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से कैसा है। यस अब्दुल्ला। क्या इमेज स्मॉलर है या ऑब्जेक्ट स्मॉलर है? सर, the image is smaller than the object. ओके, सो It's हम कह देंगे diminished. डिमिनिश्ड। ओके, अच्छा जी, सेकंड, क्या इमेज वर्चुअल है या रियल है? Real है। रियल है, याद रखना है कि रियल इमेज विल ऑलवेज फॉर्म ऑन द ऑन द अदर साइड। ओके, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे होगा, इमेज यहाँ पे होगी, तो वो रियल इमेज होगी, राइट। यानी बोथ Yes. शुड बी द ऑपोजिट साइड्स। ओके, वेरी गुड, हो गया। सो आपने कहा कि भाई रियल इमेज है। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन, इज इट इन्वर्टेड और अपराइट? It's yeah, it's inverted. इट्स इन्वर्टेड, परफेक्ट। ओके, इन्वर्टेड, परफेक्ट हो गया। आ जाओ भाई, सेकंड वाला बता दो भाई। सेकंड वाला कौन बताएगा? हम हानिया बताएगी। हानिया, हानिया, यस हानिया, आसपास हो? हानिया, कम ऑन। अच्छा जी, हानिया नहीं है मुझे लग रहा है क्लास में। अच्छा जी, अजान आप बता दोगे प्लीज? यस। अच्छा जी, मोइज 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 आ जाओ जरा, अजान पता नहीं कहाँ गया है। हाँ जी मोइज, क्या बताओगे? साइज सबसे पहले बताना है, साइज कैसा सेम है? साइज है। सॉरी, सेम साइज है। सेम साइज है, वेरी गुड। देन, और रियल है। रियल है। ओके, और क्यों रियल है भाई? क्योंकि ऑपोजिट साइड। वेरी गुड। और उसके बाद जो है तीसरी इन्वर्टेड। चीज, इन्वर्टेड, परफेक्ट हो गया, सही हो गया, इन्वर्टेड। ओके, चलो आगे आ जाइए भाई। निम्रा, निम्रा इसका बता दें प्लीज। इमेज का साइज enlarged है ओके, enlarged। ओके, और रियल इमेज है। रियल इमेज है, वेरी गुड।
और तीसरी चीज Inverted. इन्वर्टेड आप बता रही है। इन्वर्टेड, परफेक्ट। ओके जी, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये वाले के लिए मैं बता देता हूँ, सही है। यहाँ पे ना इमेज हमारे पास इन्फिनिटी पे बन रही होती है, सही है। सो चूंकि इमेज बन नहीं रही है, सो इसलिए हम इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज, ओके, सही हो गया। और यहाँ पे जो इमेज बन रही होती है वो इन्फिनिटी पे बन रही होती है, सेम साइज की इमेज बन रही होती है, सही है। तो सेम साइज की इमेज होती है। या चलो सेम साइज ना हो, तुम डिमिनिश कह दो, सही है, स्मॉल इन साइज। इन साइज, ओके। और जो आपके पास जो इमेज होती है वो, अच्छा जनाब, दूसरी जो चीज़ है वो आपके पास है स्मॉल इन साइज वर्चुअल इमेज। अच्छा, तीसरी चीज़ हम ये कह देते हैं कि इन्वर्टेड, आपके पास इन्वर्टेड नहीं, अपराइट ही बनती है। अपराइट, ओके, सही हो गया। चलो, आ जाओ भाई। और कौन है भाई, शाबान, इसकी आपने बतानी। यस शाबान, कहाँ पे हो? जी जी। अच्छा इसकी अ, भी है क्या कहोगे? वर्चुअल है नहीं इन्वर्टेड। सबसे पहले तो साइज का बता दो, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज। सेम साइज। सेम साइज कैसे भाई? इमेज इतनी बड़ी है, सेम साइज ऑब्जेक्ट छोटा है। स्मॉल साइज। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से आपको इमेज को कहना है, तो इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऐसा बोलोगे, सही है। सो इमेज अच्छा इज लार्जर देन, लार्जर देन। सही है, द ऑब्जेक्ट, ओके। ठीक एंड सेकंड सेकंड चीज आपके पास है कि रियल है या वर्चुअल है। है। रियल। रियल क्यों, कि भाई देखो, रियल के लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट और इमेज ऑपोजिट साइड पे, ओके। इफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज अपीयर टू बी ऑन द सेम साइड, तो फिर आपके पास जो है ना वो इमेज रियल नहीं होगी, वो वर्चुअल इमेज होगी। अरे यार, होस्ट टूल, नहीं नहीं, एक सेकेंड। इनेबल वेटिंग रूम, सही है, सही है। क्या तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो? जी ये आवाज आ रही ओके, सही है। अच्छा जी, वर्चुअल हो गया। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज हो गई है, सही है। और तीसरी चीज है, तीसरी चीज हमारे पास क्या होगी, कि जो है आपके पास इमेज जो है वो अपराइट है। अपराइट, ओके, क्लियर। है। जी अच्छा जनाब, चलो यार, एक सेकंड दो मुझे, मैं जो ना एक सेटिंग देख रहा हूँ। सस्पेंड नहीं, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, रियल टाइम कंटेंट कोलैबोरेशन और शेयर, वाइट बोर्ड शेयर, वीडियो शेयर, रीनेम देमसेल्फ, ओके। यार लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? नहीं ना, कैंसिल, सही है, सही हो गया, चलो, ओके। अच्छा जनाब, चलो ये बात हमने बता दी, सही है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास हमने रे डायग्राम के अंदर देख ली, सही है। अच्छा, कभी कभार ना रे डायग्राम के अंदर इस तरह से आता है कि वो आपको इमेज और ऑब्जेक्ट दे देता है, और आपको लेंस आइडेंटिफाई करना होता है या फोकल लेंथ आइडेंटिफाई करनी होती है। सिर्फ बहुत आसान सी होती है, लेकिन बच्चों से अक्सर नहीं हो रही होती है, सही हो गया। सो ज़रा उसको भी देख लो कि किस तरह से करोगे। अ, अच्छा जी, ओके, आ जाओ भाई।
अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ये ऑप्शन, अब दूसरी चीज तुम्हारे पास ये है कि अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और एक इमेज मैंने तुम्हें बना के दी हुई है, सही है। ऑब्जेक्ट मैंने तुम्हें दिया हुआ है इधर, लेट्स से 3 लाइनों के ऊपर है, सही है। और इमेज जो है ना वो मैंने तुम्हें यहाँ पे दी हुई है 2 लाइनों के नीचे, राइट। तुम्हें ये दो चीजें तुम्हें पता चल गई हैं, सही है। तुम्हें ऑब्जेक्ट पता है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, एंड ये तुम्हें पता है दिस इज द इमेज, ओके, दिस इज द इमेज, राइट। अच्छा जी, तो ऑब्जेक्ट और इमेज, तुम्हें ये बात पता चल गई, सही। अब तुमने दो काम करना है, तुमसे ना क्वेश्चन के अंदर दो काम करवाएगा। पहला काम कि भाई तुम्हें जो है ना लोकेट द मिरर, सही है, लोकेट द लेंस, लेंस, मिरर नहीं, लेंस, ओके। एंड फिर दूसरी चीज, लोकेट द फोकल लेंथ, ओके, फोकल लेंथ। ये चलो फोकल पॉइंट कह रहे थे, फोकल पॉइंट, पॉइंट, ओके, सही है। लोकेट द फोकल पॉइंट, ये दो चीजें मैंने तुम्हें बता दी, सही है। मैंने तुम्हें क्या क्या बताया हुआ है, मैंने तुम्हें बताया हुआ है लोकेट द इमेज एंड लोकेट द फोकल पॉइंट, सही है। और फिर उसके बाद तीसरी चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई लोकेट द, अच्छा जी, फोकल पॉइंट एंड लोकेट द, आपके पास आ जाएगा या लोकेट नहीं, मेजर द फोकल लेंथ, ओके, मेजर द फोकल लेंथ। देखो ये जो है ना, these type of questions have proven to be a very difficult question for the students, okay। ये तीन जो क्वेश्चन मैंने पूछे हुए ना, in this scenario where you have an object, the position of the object is given, the position of the image is also given, right। और तुमसे कह रहे हैं कि फोकल लेंथ निकाल दो, राइट। तुमसे कह रहे हैं लेंस वो कर दो, पॉइंट आउट कर दो, तुमसे कह रहा है कि फोकल पॉइंट बता दो कहाँ पे, राइट। सही है। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन हैव प्रूवन टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट। देखो सबसे आसान है, रे डायग्राम के रूल तुम्हें याद है ना, तुम आराम से कर सकते हो, राइट। तुम्हें तुम्हें आइडेंटिफाई करना है किस चीज को, लेंस को, राइट। तुम्हें ये पता है कि भाई लेंस को आइडेंटिफाई अगर हमने करना है, तो अगर हम ये वाली रे डायग्राम यूज करें, ये वाली रे डायग्राम, हमें पता है कि भैया हमारे पास जो है, बल्कि नहीं, ये वाली रे डायग्राम चलो अगर हम ना भी यूज करें, क्योंकि हमें जो है ना, ये रे डायग्राम नहीं, यही रे डायग्राम यूज करते हैं। ये रे डायग्राम जो है ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट के टिप से लेकर लेंस के सेंटर से पास होते हुए इमेज तक जाती है, राइट। सही हो गया। सो ओवर हेयर, अगर मैं एक लाइन बना दूं, अगर मैं एक लाइन बना दूं ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज तक, राइट, from the tip of the object to the tip of the image, right। So this line will shows कि भाई आपके पास ये क्या चीज है, जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही होगी वहां पे आप जो है ना, आप ये कह दोगे कि ये लेंस है, ओके। सही हो गया, इज दैट क्लियर बच्चों, जरा हाँ ना बोलो प्लीज। यस। ओके, सो यू नो दैट, भाई यहाँ पे आपके पास लेंस बन गया, राइट। लेंस आपने बना दिया एक वर्टिकल लाइन से, ये आपके पास आ गया लेंस, सही हो गया, ये लेंस आ गया, राइट। अच्छा जी, फोकल लेंथ तुम्हें निकालनी है। तुम्हें पता है कि भाई फोकल लेंथ के लिए तुम क्या करोगे, मैं जरा इसको वो कर देता हूँ, ऊपर तक कर देता हूँ ताकि मैं फोकल लेंथ निकाल पाऊँ, सही है। फोकल लेंथ के लिए तुम क्या करोगे कि जो है ना, तुम एक और लाइन बनाओगे, राइट। एंड तुम जो है वो, ये तुम्हारे पास इमेज बन गई, राइट। जहां पे ये एक्सेस को कट करती है वो फोकल लेंथ, वो फोकल पॉइंट होता है, ये फोकल पॉइंट हो गया। फोकल लेंथ के लिए क्या करोगे, यू कैन मेजर इट, ओके। जब तुमने मेजर किया तुम्हारे पास फोकल लेंथ आ गई, राइट। सो जीरो से स्टार्ट करोगे, इट इज फॉर मी 2.4, ओके। देखो दे सेड मेजर इट, ओके, मेजर मींस यू हैव टू यूज एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट, ओके। सो मैंने मेजर कर लिया एंड देन आई एम गेटिंग 2.4 और 2.4 और समथिंग, राइट। सही हो गया, ये मेरे पास आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, चलो। सो यहाँ तक हमारे पास बातें हो गई। अच्छा जी,
सही हो गया। तो याद रखना कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार। सही है कि उसने जो है ना वो आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है और इमेज दी हुई होती है डायरेक्ट, एंड आपसे बोल रहा होता है कि भाई आप जो है ना वो निकाल दो। आप जो है ना क्या बोलते हैं अपना, आप जो है ना लोकेशन ऑफ द लेंस निकाल दो, आप फोकल लेंथ निकाल दो। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके बाय द वे, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ तुम्हें रे डायग्राम के रूल पता होने चाहिए, राइट। पहली वाली जो रे डायग्राम है वो टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से टिप ऑफ द इमेज तक जाती है, एंड जहाँ पे वो प्रिंसिपल एक्सेस को कट करती है वो मिरर होता है या वो लेंस होता है, राइट। सेकंड जो है वो फोकल लेंथ से कट करते हुए जाती है, एंड दैट्स इट, राइट। हमेशा यही कॉन्सेप्ट होगा, यही रूल होगा, राइट। इज दैट क्लियर बच्चों? अच्छा, यहाँ पे जो जी है ना अब मुझे एक चीज और भी बतानी थी, वो तुम्हारे पास है यूजेस इसके। सही है। अच्छा, इसके यूजेस के अंदर जो है, अच्छा देखो जो इसके पासवर्ड के क्वेश्चन आते हैं वो एग्जैक्टली सेम चीज़ों पे आते हैं, राइट। मैं शायद इसके पासवर्ड के क्वेश्चन ना करवा पाऊँ, सही है, क्योंकि इसके एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, राइट। जैसे कि तुम्हें जो है ना मतलब जैसे कि हमने ये रे डायग्राम बनाई है, एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ओके। सो मैं पहले तो तुम्हें पासवर्ड दे दूंगा और फिर जो है ना उसके बाद मैं देखता हूँ, सही है, कि तुम लोग से सॉल्व हो पा रहा है नहीं हो पा रहे, सही है। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास जो फर्स्ट वाला केस है, इसके अंदर जो हमारे पास जो इमेज बन रही है, तुम्हें दिख रहा है कि इमेज इज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ओके। और इसकी जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो बेसिकली हमारे पास जो है ना कैमरा के अंदर इस्तेमाल होती है, कैमरा या आई, सही है। अब तुम्हें पता है कि भाई जो एक्चुअल, अगर तुम्हें कोई चीज दिख रही है, लैपटॉप तुम्हें एक्चुअल में दिख रहा है, तो तुम्हारी जो आंखें हैं वो उसको, ये जो तुम्हारा जो रेटिना पे जो उसकी इमेज बन रही है वो उतनी नहीं बन रही होती, वो तो छोटी बन रही होती है, राइट। क्योंकि तुम्हारा रेटिना छोटा सा है, राइट। सिमिलरली जो कैमरे पे जो इमेज तुम खींचते हो, पिक्चर जो तुम लेते हो, सही, अगर तुम उसको रियल वाली पिक्चर से कंपेयर करो तो तुम्हें बहुत छोटी लगेगी, राइट। सो ये फर्स्ट वाला केस जो होता है, और वो रियल इमेज भी होती है, यू कैन डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, राइट, यू कैन प्रिंट इट आउट, राइट, यू कैन पोस्ट इट ऑन समवेयर, ओके। सो ये आपके पास होगी रियल इमेज, राइट। सेकंड तुम्हारे सेकंड तुम्हारे पास जो है ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के हैं। ये मेनली हम फोटोकॉपी मशीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा वो कॉपी का साइज होता है या जो पेज का साइज होता है उसी पेज पे तुम्हारा प्रिंट आउट भी निकल पाता है, सही है। सो फोटोकॉपी, फोटो कॉपी मशीन, सही हो गया। अच्छा जी, तीसरी चीज, देखो तुम्हारे पास जो है ना इन लार्ज इमेज बन रही है, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बन रही है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये उसके अंदर आता था, प्रोजेक्टर के अंदर आता था, राइट। प्रोजेक्टर के अंदर आता है, राइट। उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है ना इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, हम टेलीस्कोपिक लेंस के अंदर लेते हैं, राइट। टेलीस्कोपिक लेंस, लेंस, ओके। अच्छा जी, और ये जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर। ये आखिरी वाला बहुत कॉमन है, ओके, ये बहुत दफा तुमसे पासवर्ड में पूछ रहा होगा, ओके, सो बी केयरफुल, तुम्हें इसको जो है ना अच्छे से करना होगा, राइट। अच्छा जनाब, चलो, ये बात मैंने आपको बता दी है। अच्छा जी, और आपके पास जो है, सही हो गया। अच्छा एक दो चीजें और रहती हैं, बस उसको देखेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सही है। इसकी जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो इस तरह से बच्चों कि तुम्हारे तुम्हारे पास जो है ना, जैसे तुम में से अगर कोई ग्लासेस लगाता है, सही है, तो उसके अंदर सीन ये होता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, ये तो तुम्हारी दूर की नजरें कमजोर होती हैं, तुम्हारी करीब की नजरें कमजोर होती हैं, सही, उल्टे पुल्टे काम कर रहे हो तो तुम। अच्छा जी सो अब तुम्हारे पास सीन ये है कि अगर जो है ना तुम्हारे पास जो नॉर्मल जो तुम्हारे पास आई होती है आइस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो तुम्हारे पास होता है इस तरह का, सही है। ये तुम्हारे पास एक आई का कॉन्सेप्ट होता है, सही है तुम्हारे पास जो है, अब इसके अंदर सीन ये है कि तुम यहाँ से देख रहे हो, सही है। सही, यहाँ से तुम्हारे पास रेज जो है तुम्हारी आंखों के अंदर जा रही है, सही है, ओके। और
जो है ना, तुम क्या कह रहे हो कि जब ये रेज आंखों के अंदर जा रही है, अब देखो आंखों के अंदर जो हमारी वो होती है ना, जो हमारी आंखों का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली एक लेंस की तरह होता है, राइट। सो जैसे ही रेज आंखों के अंदर जाती हैं दे विल कन्वर्ज, राइट, ये यूं आंखों के अंदर गई, सही है? यहाँ से जो है ना दे विल स्टार्ट कन्वर्ज एट अ पॉइंट, ओके। और उस पॉइंट को हम रेटिना कहते हैं, तुम्हें ये बात तो पता है, सही है? ये यहाँ तक जाएगी एंड देन इट कन्वर्ज एट अ पॉइंट, ओके। और जहाँ पे ये कन्वर्ज हो रही है हम इसको कह रहे हैं रेटिना, रेटिना, ओके। सही हो गया। सो हमारे पास जो है, अगर तो इमेज रेटिना पे कन्वर्ट हो रही है, वी कैन सी द शार्प इमेज, राइट। अच्छा, ये जो रेटिना पे जब कन्वर्ट होगी इमेज, तो जो है ना दिमाग को सिग्नल जाएगा और दिमाग उस इमेज को प्रोसेस करके आपको फौरन बता देगा कि भाई किस चीज़ की इमेज है, राइट। सही है, दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रक्चर या नॉर्मल ह्यूमन आई। सही है, आई के अंदर जो है ना लेंस लगा हुआ होता है, जो कि कुदरती लेंस होता है, जो कि अल्लाह ताला ने फिट किया होता है, राइट, इन द बायोलॉजिकल फॉर्म। मतलब कुछ टिश्यूज आपको जो है ना ट्रांसपेरेंट टिश्यूज के फॉर्म में होता है, जो कि आपको जो है ना आई साइड या आपको जो है ना विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। अगर तो ये अपनी नॉर्मल साइज से थिक हो जाए या थिन हो जाए, सही है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, राइट। अगर तो आपकी आंखों की जो पुतलियां हैं ना, जो कि अगर आपने कभी आपने अगर आंखों को बहुत जोर से मसला होगा, तो कभी कभार वो छिल भी जाती है अंदर की ना, उससे पूरी आंखें लाल हो जाती हैं, कभी कभार जलन होती है, राइट। सो अगर तो वो बेसिकली अगर तो वो थिक हो जाए या थिन हो जाए, तो उसकी वजह से जो है ना जो इमेज आपकी यहाँ पे बन रही है वो इमेज फिर यहाँ पे नहीं बनती, वो इमेज या तो यहाँ पे बनना शुरू होती है फिर पीछे बनना शुरू हो जाती है, राइट। सो और उसको आप लॉन्ग साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हो, ओके। सो फिर जो है ना इमेज आपको यूं दिख रही होगी, लेट मी शो यू द पिक्चर्स। एक में ये प्रॉब्लम आ जाएगा, सही, और एक में ये प्रॉब्लम आ जाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगा, ओके। सही हो गया। अब देखो आई जो है, अगर तो उसकी जो है ना लेयर थिक हो गई है, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके पास जो है ना जो इमेज है वो रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हो रही है, सही है, बल्कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले जो है ना वो कहीं पे फॉर्म हो रही है, सही हो गया। और यहाँ पे इमेज जो है वो रेटिना के बाद कहीं पे फॉर्म हो रही है, राइट। सो इन दोनों केसेस के अंदर आप जो आपकी जो इमेज होगी ना, मतलब हम इसको शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस के तौर पे हम कह रहे होते हैं, सही है। और ये बेसिकली प्रॉब्लम होती है हमारी आंखों के अंदर, ये प्रॉब्लम होती है, सही है। अच्छा जी, जरा इनके नाम भी लिख देते हैं कि भाई हमारे पास जो है शॉर्ट साइटेडनेस, ओके, एंड लॉन्ग साइटेड साइटेडनेस, ओके। शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर आपको करीब का नहीं दिखता है, सही है। आपको दूर का नहीं दिखता है, सॉरी, शॉर्ट साइटेड हो जाते हो कि आपकी आंखें जो है ना सिर्फ करीब का देख पा रही होती हैं, राइट। सो ओनली नियरर ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल, ओके। सही हो गया। एंड लॉन्ग साइटेड के अंदर जो है फार ऑब्जेक्ट दिखते हैं, नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, राइट। फार ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल। सही हो गया। अब इनकी करेक्शन के लिए आप क्या करते हो, इनकी करेक्शन के लिए जो है ना वो आप पहले वाले केस के अंदर आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर्ड अ डाइवर्जिंग लेंस कि जो रे को यहाँ पे डाइवर्ज करे, राइट, ताकि जो है ना इट विल इजीली कन्वर्ज ऑन द रेटिना, राइट। और यहाँ पे आपको एक कन्वर्जिंग लेंस चाहिए जो कि रे को कन्वर्ज करे रेटिना पे डायरेक्टली। ओके। सो ये हमारे पास जो है उसके लिए हम ये पिक्चर दिखा रहे हैं आपको, सही है। A diverging lens that diverges the ray when it enters in the eye, right? So that it converges the image on the retina, right?
और ये जो है आपके पास जो है ना कन्वर्जिंग लेंस है कि जिसने जो है ना आपकी इमेज को पहले कन्वर्ज कर दिया, राइट। ये जो थिकनेस होती है, थिननेस होती है, ये बेसिकली आपके पॉइंट्स जो आप बता रहे थे ना कि नेगेटिव इतना है, पॉजिटिव इतना है, नेगेटिव इतना है, पॉजिटिव इतना है। सही है, तो हमारी दूर की नजर कमजोर है, करीबी कमजोर है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। वो ये इसकी थिकनेस से थिननेस बता रही होती है, राइट। सो आपके जो लॉन्ग साइड शॉर्ट साइटेडनेस है, आपने उसके लिए डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर लिया, राइट। एंड जो आपकी जो दूसरी वाली चीज़ है उसके अंदर आपने ये इस्तेमाल कर लिया। सो यूज द कॉन्वेक्स लेंस टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेडनेस। सही है। और यूज द कॉनकेव लेंस टू करेक्ट द लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, ओके जी, चलो बस ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सही, लेंसेज हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने लेंसेज के जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते थे वो मैंने तुम्हें यहाँ पे करवा दिए। सही हो गया। अच्छा, अब मैं तुम्हें लेंसेज का चैप्टर शेयर कर रहा हूँ। सही है। और मुझे जो है इसके पास पेपर चाहिए। सही है। आई एम प्लानिंग द टेस्ट ऑफ द वेव्स, राइट। वेव के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। हम वेव के अंदर जो है ना कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखवाई थी। सही है। और वो मैं बता देता हूँ दोबारा से। और उसके अंदर एक दो चीज़ें और भी ऐड करनी होगी आपने। सही है। और वेव्स के अंदर जहाँ वेव्स का चैप्टर बिल्कुल बेसिक वेव, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंस। ओके, ये पांच चीज़ें वेव्स के अंदर आने वाली हैं। ये वेव्स का जो टेस्ट होने वाला है ये कमिंग फ्राइडे वेंसडे होने वाला है। ओके, वेंसडे होने वाला है। ओके, ये कमिंग वेंसडे होने वाला है। एमसीक्यू और थ्योरी दोनों आएंगी। सही है। और 1 घंटे का होगा, 1 घंटे में आराम से हो जाएगा। सही हो गया। ओके ब्रो, मैं कर देता हूँ। सही हो गया। सो मुझे ये पांच चीजें चाहिए। आई वॉन्ट दीज 5 थिंग्स प्रिपेयर्ड। ओके, एंड फिर जो है ना हम उसको वो देखेंगे। सही है। मैंने वेंसडे टेस्ट लेना है। ओके, एंड देन हमने लेंस स्टार्ट करना है। कोशिश हमारी होगी कि लेंस हमारा इसी वीक कंप्लीट हो जाए। ओके, चलो बस हो गया हमारा वेव्स, इंशाल्लाह फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, चलिए जी। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अच्छा रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा। हम्म? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाउ आर यू ब्रो? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। What about now? Hello? यस, परफेक्ट। ओके just give What me a topic? What topic do you do? Or do you second. do Um, it? we are starting from the very beginning, the circular motion. Okay. What do you think? Like most of Yeah. the schools started the circular motion from the very first, as the very first chapter. Yes. Yes. Okay. Fine. Let's start the circular motion. Okay. Just give me a second, please. Physics A2, we are doing notebook and oh, fine. Create. Okay. So we are doing circular motion. Just give me a second.
Okay. Delete and this one, and I have to take it to 50. Okay. Circular motion. Okay. Mm, okay, in circular motion, we will be discussing some of the things. Okay. So, fine. So the first thing will going to be, okay, I'll be using some other colors. Okay. So the first thing will going to be black and okay. The terminologies. Come on. Okay. So the terminologies. Terminologies. What is it? Terminologies in the circular motion. Okay. Okay. एक second.